नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। पिछले पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में बहुत अच्छे से सीखा था। हमने BAN, PAN, MAN, WAN और VPN को बिल्कुल आसान भाषा में समझा था। लेकिन अब दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, जब ये सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो आखिर वे डेटा भेजते कैसे हैं? आपकी स्मार्ट वॉच आपके मोबाइल से कैसे कनेक्ट होती है? आपका मोबाइल इंटरनेट से कैसे जुड़ जाता है? टोल प्लाजा पर RFID कार्ड को स्कैन करते ही पैसे कैसे कट जाते हैं? और एक स्मार्ट होम के सारे डिवाइसेस आपस में बातचीत कैसे करते हैं? दोस्तों, इन सभी सवालों का एक ही जवाब छुपा है IoT कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में। आज के इस पार्ट में हम IoT में इस्तेमाल होने वाली इन सभी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज को बिल्कुल गहराई से और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। मैं आपको इनकी रेंज, इनकी स्पीड और इनके रियल लाइफ उदाहरण भी दूंगा, ताकि आपको डेफिनेशंस रटने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। इसका उपयोग कम दूरी पर यानी लगभग 10 से 100 मीटर के दायरे में दो डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जब हम अपने मोबाइल को वायरलेस ईयरबड से कनेक्ट करते हैं या स्मार्ट स्पीकर पर गाने चलाते हैं, तब ब्लूटूथ ही काम आता है। ब्लूटूथ की डेटा ट्रांसफर स्पीड लगभग 1 से 3 MBPS तक होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं होती। वो डिवाइसेस सीधे आपस में बात कर सकती हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, यानी BLE, ब्लूटूथ लो एनर्जी। BLE का पूरा नाम है ब्लूटूथ लो एनर्जी। यह हमारे नॉर्मल ब्लूटूथ का ही एक बहुत एडवांस और स्मार्ट वर्जन है। इसे खास तौर पर ऐसे IoT डिवाइसेस के लिए बनाया गया है जो बैटरी पर महीनों या सालों तक चलते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये बैटरी बचाता कैसे है। दरअसल BLE हमेशा स्लीप मोड में रहता है और ये सिर्फ तभी जागता है जब इसे कोई डेटा भेजना होता है। उदाहरण के लिए आपकी स्मार्ट वॉच, आपका फिटनेस बैंड या हार्ट रेट मॉनिटर, अगर इनमें नॉर्मल ब्लूटूथ लगा दें तो बैटरी एक दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन BLE की वजह से ये बहुत कम पावर में 100 मीटर तक की बेहतरीन रेंज देते हैं। तीसरी सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी है वाईफाई। वाईफाई के बारे में तो हर कोई जानता है। ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय वायरलेस टेक्नोलॉजी है। वाईफाई आमतौर पे 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पे काम करता है। घर के अंदर इसकी रेंज लगभग 50 मीटर तक होती है और यह हमें बहुत ही हाई स्पीड डेटा देता है जो गीगाबाइट्स GBps तक जा सकती है। आपका स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और CCTV कैमरा इसी से इंटरनेट से जुड़ते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वाईफाई डेटा भेजने के लिए बहुत ज्यादा बिजली पावर खर्च करता है। इसीलिए बैटरी से चलने वाले छोटे सेंसर्स में वाईफाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब बात करते हैं एक बेहद जादुई टेक्नोलॉजी की, जिसका नाम है लाइफाई। लाइफाई का मतलब होता है लाइट फिडेलिटी। देखिए, वाईफाई डेटा भेजने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है जो दीवारों के आर पार जा सकती हैं। लेकिन लाइफाई डेटा भेजने के लिए लाइट यानी रोशनी का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, इसमें नॉर्मल LED बल्ब के जरिए डेटा ट्रांसफर होता है। इसकी स्पीड वाईफाई से 100 गुना ज्यादा फास्ट हो सकती है। बस इसकी एक ही शर्त है, रोशनी के बीच में कोई रुकावट या दीवार नहीं आनी चाहिए लाइन ऑफ साइट। जरा सोचिए, भविष्य में स्ट्रीट लाइट्स के नीचे खड़े होकर आप हाई स्पीड इंटरनेट चला रहे होंगे। इसके बाद आता है सेल्यूलर नेटवर्क। जब भी आप अपने फोन में 2G, 3G, 4G या 5G देखते हैं तो वो सेल्यूलर नेटवर्क है। जहां वाईफाई सिर्फ एक कमरे या बिल्डिंग तक सीमित है, वहीं सेल्यूलर नेटवर्क मोबाइल टावर्स की मदद से कई किलोमीटर या पूरे देश को कवर कर सकता है। अगर आपकी स्मार्ट कार या व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम दूसरे राज्य में है तो वो इसी नेटवर्क की मदद से आपको अपना लाइव लोकेशन भेजता है। लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं जेड वेव की। जेड वेव एक खास वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसे सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट होम के लिए डिजाइन किया गया है। ये 900 मेगाहर्ट्ज पर काम करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्योंकि ये वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज से अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, इसलिए घर का इंटरनेट स्लो होने पर भी जेड वेव के डिवाइसेस कभी नहीं अटकते। ये मेश नेटवर्क पर काम करती है, यानी घर का हर स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट लॉक और मोशन सेंसर एक दूसरे के लिए सिग्नल बूस्टर का काम करता है। इसकी रेंज लगभग 30 से 100 मीटर तक होती है। और ये बहुत ही जरूरी टेक्नोलॉजी है, RFID। RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसका मुख्य काम होता है किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना या उसकी पहचान करना। इसके दो हिस्से होते हैं, टैग और रीडर।
आपने देखा होगा कपड़ों के शोरूम में कपड़ों पर सिक्योरिटी टैग लगा होता है या गाड़ियों के शीशे पर जो फास्ट टैग लगा होता है वो आरएफआईडी ही है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के आरएफआईडी रीडर के पास से गुजरती है, वो 10 से 100 मीटर दूर से ही आपके टैग को स्कैन कर लेता है और आपके पैसे कट जाते हैं। अब बात करते हैं इसी के एडवांस वर्जन की, जिसे हम कहते हैं एनएफसी। एनएफसी का पूरा नाम है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये आरएफआईडी की ही तरह है, लेकिन इसकी रेंज जानबूझकर बहुत कम रखी गई है, सिर्फ 4 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? सिक्योरिटी के लिए। जब आप दुकान पर जाकर अपने फोन या कार्ड को पीओएस मशीन पर टैप करते हैं तो एनएफसी के जरिए पलक झपकते ही कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो जाता है। इसमें दो तरफा टू वे कम्युनिकेशन होता है जो इसे बहुत सुरक्षित बनाता है। अब बात करते हैं जिग्बी की। जिग्बी भी स्मार्ट होम और इंडस्ट्रियल आईओटी के लिए एक कमाल की वायरलेस टेक्नोलॉजी है। जेड वेव की तरह ये भी मेश टोपोलॉजी का इस्तेमाल करती है और 10 से 100 मीटर तक की रेंज देती है। लेकिन जिग्बी की सबसे बड़ी ताकत इसका नेटवर्क साइज है। एक ही जिग्बी नेटवर्क से आप एक साथ 65,000 से भी ज्यादा डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और बड़े सेंसर नेटवर्क्स में जिग्बी का इस्तेमाल होता है। ये बैटरी भी बहुत कम खाती है। अगला नाम है 6LoWPAN। नाम सुनकर घबराइए मत, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। ये एक ऐसा ब्रिज है जो छोटे छोटे आईओटी सेंसर्स को सीधे इंटरनेट प्रोटोकॉल IP6 से जोड़ देता है। इससे फायदा ये होता है कि आपके छोटे से स्मार्ट प्लग या टेम्परेचर सेंसर को भी इंटरनेट पे अपना एक यूनिक IP एड्रेस मिल जाता है। अब बात करते हैं मोबाइल दुनिया की कुछ क्लासिक टेक्नोलॉजीज की, जैसे GSM और GPRS। GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जो हम नॉर्मल वॉइस कॉल्स या बिना इंटरनेट वाले SMS करते हैं वो GSM पर होते हैं, और इसी नेटवर्क पर इंटरनेट चलाने के लिए GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस का आविष्कार हुआ था, जिसे हम 2G भी कहते हैं। इसकी इंटरनेट स्पीड बहुत कम, कुछ kbps होती है, लेकिन आज भी कई ATM मशीनें और छोटे IoT सेंसर्स कम डेटा भेजने के लिए GPRS का ही इस्तेमाल करते हैं। और अंत में बात करते हैं LTE की। LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जिसे हम तरफ से 4G कहते हैं। जब IoT डिवाइसेस को बहुत हाई स्पीड में डेटा भेजना होता है, जैसे किसी स्मार्ट कार का लाइव हाई डेफिनेशन वीडियो फीड या मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम्स, तब LTE का इस्तेमाल किया जाता है। यह हमें MBPS से लेकर गीगाबाइट्स तक की बहुत ही भरोसेमंद और फास्ट स्पीड देता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से सारा निचोड़ समझ लेते हैं। आज हमने ब्लूटूथ, BLE, वाईफाई, लाईफाई, सेलुलर नेटवर्क, जेड वेव, RFID, NFC, जिग्बी, 6LoWPAN और LTE को बहुत गहराई से समझा। हमेशा याद रखिए, IoT की दुनिया में कोई एक टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट नहीं होती। अगर आपको स्पीड चाहिए तो वाईफाई बेस्ट है, लंबी दूरी चाहिए तो सेलुलर बेस्ट है, बैटरी बचानी है तो BLE बेस्ट है, और स्मार्ट होम बनाना है तो जेड वेव या जिग्बी बेस्ट है। हर डिवाइस की ज़रूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी चुनी जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगले पार्ट में हम बात करेंगे IoT प्रोटोकॉल्स की, जहां हम HTTP, MQTT और COP जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसी तरह मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।